सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के बारे में। कैसा रहा ये शो, क्या क्या देखने को मिला हमें इस पूरे शो के अंदर। तो शो की अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो काफ़ी कमाल का ये शो था। कह सकते हैं कि अब रॉ के जो शो हैं वो काफ़ी कमाल के हो रहे हैं। पिछला रॉ का जो शो था वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल ही था, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी और मैं कहूँगा कि एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरा ये शो। हालांकि उतना उस लेवल का तो नहीं था और वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना तो खैर नहीं हो सकता, बट अच्छा ये शो था कह सकते हैं। तो शो की अगर शुरुआत की बात करें तो शो की शुरुआत होती है ड्रू मैकिंटायर के साथ। ड्रू मैकिंटायर आते हैं यहाँ पर और वो बताते हैं वही सब अपनी चैम्पियनशिप रेन के बारे में। और हम वहाँ पर देखते हैं काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ कि हम वहाँ देखते हैं कि डॉल्फ ज़िगलर आ जाते हैं। डॉल्फ ज़िगलर आपको पता है स्मैकडाउन में थे, बट अब डॉल्फ ज़िगलर और बॉबी रूड जो है वो आ चुके हैं रॉ में, क्योंकि आपको पता है कि रॉ से स्मैकडाउन में गए हैं एज स्टाइल, तो उनके बदले में अब ये दोनों आ चुके हैं रॉ ब्रांड के अंदर। उसके बाद डॉल्फ ज़िगलर उन्हें इंटरप्ट करते हैं उनके सेगमेंट को और वही सब बातें चलती हैं इन दोनों के बीच। आपको पता है कि ये दोनों जब ड्रू मैकिंटायर आए थे वापस WWE में NXT से, तो आपको पता है कि डॉल्फ ज़िगलर के साथ उन्होंने स्टार्टिंग में वर्क किया था। तो वही सब इनके बीच में जो हिस्ट्री है उसी सब की बातें यहाँ पर करते हैं और हम देखते हैं कि एंड में डॉल्फ ज़िगलर चैलेंज कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर को एक्सट्रीम रूल्स में WWE चैम्पियनशिप मैच के लिए। अभी आउट ऑफ नोवेयर था, बिकॉज हमें तो ऐसा लग रहा था कि शायद बॉबी लैशले ही होंगे उनके एक बार फिर से अपोनेंट, और WWE जा भी उसी डायरेक्शन में रही थी क्योंकि पिछले रॉ में भी हमने देखा। बट यहाँ पर WWE ने पूरी तरीके से डायरेक्शन चेंज कर दिया है और सिर्फ इसी मैच का नहीं बल्कि बहुत से मैचेस इस शो में पता चले हमें जो कि डायरेक्शन WWE ने पहले कुछ और था और अब सडनली जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दिया WWE ने। तो यहाँ पर जो चैलेंज जो है ले डाउन करते हैं डॉल्फ ज़िगलर ड्रू मैकिंटायर के लिए। ड्रू मैकिंटायर ऑफ कोर्स इस चैलेंज का एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी ऑफिशियल अभी हुआ नहीं है बट ऑलमोस्ट हो ही गया है कह सकते हैं आप, और हमें एक्सट्रीम रूल में इन दोनों के बीच मैच देखने को मिलेगा WWE चैम्पियनशिप के लिए। उसके बाद नाया जैक आती है रिंग के अंदर और वो बताती हैं कि शार्लेट फ्लेयर को जस्ट बिकॉज वो रिक फ्लेयर की डॉटर है तो उन्हें इतना पुश दिया जाता है और आज भी उन्हें चैम्पियनशिप मैच मिल गया है रॉ वुमेंस के लिए, और यहाँ पर हर बार उन्हें पुश वगैरह दिया जाता है और मेरे को नहीं दिया जाता, और जब तक मैं रिंग से नहीं जाऊँगी जब तक मुझे वो नहीं मिलता है जो मुझे चाहिए। उसके बाद R-Truth वहाँ पे आ जाते हैं इंटरप्ट करने नाया जैक को। R-Truth बहुत ही फ़नी चीज़ वहाँ पर करते हैं और वो नाया जैक को देखकर बोलते हैं कि तुम अकीरो टोज़ावा हो। कमाल की चीज़ वो करते हैं। उसके बाद कमेंट्री टेबल के पास वहाँ पे अकीरो टोज़ावा भी आ जाते हैं और उसे देखकर वो बोलते हैं कि दो अकीरो टोज़ावा, मतलब बहुत ही वो फ़नी मोमेंट होता है। आपको पता है किस तरीके से R-Truth फन वगैरह करते हैं, वो काफ़ी कमाल का होता है हमेशा ही। उसके बाद वहाँ पर शार्लेट फ्लेयर आ जाती है और इन दोनों के बीच में हमें ब्रॉल देखने को मिलता है शार्लेट और नाया जैक के बीच। अब यहाँ पर WWE ने ये वाली चीज़ भी पूरी तरीके से चेंज कर दी है। पहले लग रहा था कि ये दोनों ही रॉ वुमेंस चैम्पियनशिप के लिए जाने वाली है आस्का के साथ, बट यहाँ पर आस्का को अलग यहाँ पर डायरेक्शन दे दिया और इन दोनों को यहाँ पर फ्यूड में डाल दिया एक दूसरे के अगेंस्ट। और उसके बाद बैक स्टेज में भी इन दोनों के बीच में एक ब्रॉल सा आता है जहाँ पे नाया जैक जो है वो बुरी तरीके से इंजर्ड कर देती है शार्लेट फ्लेयर को। उसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट और वाइकिंग रेडर्स के बीच में हमें टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिलता है, जिसके एंड में हम देखते हैं कि स्ट्रीट प्रॉफिट इस मैच को जीतकर अपनी रॉ टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन कर लेती हैं। और जैसे ही ये मैच एंड होता है हमें एक और नई चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पर, और हमें देखने को मिलता है कि अंड्राडे और एंजल गार्जा अटैक करते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट को। तो वो इस सेगमेंट के बाद ये भी बोलते हैं कि वो अब रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हैं। उसके बाद शार्लेट फ्लेयर और आस्का के बीच में रॉ वुमेंस चैंपियनशिप मैच देखने को मिलता है, क्योंकि शार्लेट फ्लेयर के हैंड में इंजरी हो जाती है बिकॉज नाया जैक उन पर अटैक कर देती है मैच से पहले। तो ये मैच में एडवांटेज मिलती है आस्का को और काफ़ी कमाल की चीज़ देखने को मिलती है। मैच तो ये अच्छा होता ही है और इसके एंड में हम देखते हैं कि आस्का इस मैच को जीत जाती है और वो भी सबमिशन के साथ। तो फाइनली ये कोई अच्छी चीज़ कराई है WWE ने वुमेंस डिवीज़न में। शार्लेट फ्लेयर टैप आउट कर रही है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा देखकर। हालांकि ऑफ कोर्स उससे पहले उन्होंने वो अटैक वगैरह वाली चीज़ दिखा दी, बट स्टिल आस्का फाइनली शार्लेट फ्लेयर को हरा पाई एक मैच में। उसके बाद R-Truth और अकीरो टोज़ावा के बीच मैच होता है जो कि 24x7 चैंपियनशिप मैच होता है। और जैसे ये मैच स्टार्ट होने वाला होता है हम देखते हैं कि बॉबी लैशली और MVP आते हैं। बॉबी लैशली अटैक करते हैं सबके ऊपर और R-Truth पे वो अपना वही सबमिशन लॉक लगाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि अकीरो टोज़ावा छुपे होते हैं नीचे कहीं, तो उन पर अटैक नहीं कर पाते हैं बॉबी लैशली। और जैसे ही बॉबी लैशली वहाँ से जाते हैं अकीरो टोज़ावा आते हैं और वो पिन कर देते हैं R-Truth को और इस तरीके से वो चैंपियनशिप जीत जाते हैं। यानी कि अब वो बन चुके हैं हमारे नए 24x7 चैम्पियन। उसके बाद रैंडी ऑर्टन और रिक फ्लेयर देखने को मिलते हैं हमें रिंग के अंदर, और रैंडी ऑर्टन बताते हैं किस तरीके से उन्होंने पहले एज को और उसके बाद उनके बेस्ट फ्रेंड क्रिश्चियन को अटैक वगैरह किया और उसके बाद
दोनों ही अब जो है वो वापस जा चुके हैं। तो यही सब बातें वो बता रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बिग शो आते हैं आउट ऑफ नोवेयर और बिग शो बताते हैं कि तुमने जो अटैक किया है मेरे फ्रेंड्स के ऊपर और अब मैं तुमसे लेने वाला हूँ उनका बदला। और वो उनसे मैच के लिए वहाँ पर वहीं पर बोलते हैं, बट रैंडी ऑर्टन वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। और उसके बाद रैंडी ऑर्टन बोलते हैं अब यही चीज़ मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ जो मैंने एज और क्रिश्चियन के साथ की है। तो यानी कि इन दोनों के बीच में हमें एक्सट्रीम रूल्स में एक मैच ऑफिशियल होते हुए नजर आएगा आने वाले समय में। उसके बाद बेली और साशा बैंक अपनी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करती हैं आइकॉनिक्स के साथ। ये काफ़ी अच्छा मैच जाता है जिसके एंड में हम देखते हैं कि साशा बैंक और बेली इस मैच को जीतकर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करती हैं। उसके बाद जैसे ही ये मैच एंड होता है एक और कुछ अलग चीज़ देखने को मिलती है हमें यहाँ पर, जो कि फिर से एक और अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि साशा बैंक आस्का को चैलेंज कर देती है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, वो भी एक्सट्रीम रूल्स में। और उसके बाद आस्का रिंग में आती है और वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और ये मैच ऑफिशियल हो चुका है। अब हमें देखने को मिलेगा अब साशा बैंक और आस्का के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच एक्सट्रीम रूल्स के अंदर। वीआईपी लॉन्च सेगमेंट को होस्ट करते हैं। एमवीपी बुलाते हैं अपोलो क्रू को उस सेगमेंट में और वहाँ पर एमवीपी अपोलो क्रू को वही चीज़ें बोलते हैं वो जो कुछ हफ्तों से उन्हें बोल ही रहे हैं कि वो उनका मैनेजर बनना चाहते हैं ताकि वो अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप जो रेन है वो उसे काफ़ी बेहतर बना सकें। उसके बाद मैच होता है अपोलो क्रू और ऑफ कोर्स शेल्टमैन बेंजामिन के बीच, जो कि पिछले हफ्ते भी था, वहीं का ये रीमैच देखने को मिलता है हमें। और इस मैच के एंड में हम देखते हैं कि अपोलो क्रू इस मैच को जीत जाते हैं। जैसे ही मैच एंड होता है हमें देखने को मिलते हैं बॉबी लैशली पीछे से आकर अटैक करते हैं अपोलो क्रू को और वही अपना वो सबमिशन लॉक वगैरह लगाते हैं। तो दैट मीन्स चीज़ें साफ है कि एक्सट्रीम रूल्स में हमें बॉबी लैशली अपोलो क्रू के साथ मैच में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद एज का सेगमेंट आता है जब एज बताते हैं रैंडी ऑर्टन को, वो कन्फ्रंट करते हैं और जो जिस तरीके से क्रिश्चियन पे अटैक किया रैंडी ऑर्टन ने तो वही सब बताते हैं एज और बताते हैं कि वो जब वापस आएंगे तो इसका वो बदला लेंगे। तो ये फ्यूड जो है वो आगे भी कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी हमें। और उसके बाद समय होता है मेन इवेंट का। मेन इवेंट में आपको पता है कि रे मिस्टीरियो की रिटर्न देखने को मिलती है हमें, जो कि डोमिनिक के अपने सन के साथ। और वहाँ पर वो डोमिनिक को बोलते हैं कि तुम इस चीज़ से हट जाओ और सेथ रॉलिंस के साथ जो बदला लेना है वो मैं अकेला लूँगा। पर डोमिनिक वहाँ पर मना कर देते चीज़ के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि सेथ रॉलिंस वहाँ पर आते हैं और सेंस बोलते हैं कि डोमिनिक के साथ भी मैं वही चीज़ करने वाला हूँ, डोमिनिक को भी मैं सैक्रिफाइस करने वाला हूँ रॉ के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि सेथ रॉलिंस के डिसाइपल्स भी आ जाते हैं वहाँ पर और वो जैसे ही अटैक करने वाले होते हैं डोमिनिक और रे मिस्टीरियो पे, हम देखते हैं कि पीछे से एलिस्टर ब्लैक और हम्बर्टो आते हैं और इन सब के बीच में काफ़ी कमाल का ब्रॉल देखने को मिलता है। मतलब ये ब्रॉल बहुत ही नेक्स्ट लेवल था, हमने हर चीज़ देखी इस ब्रॉल में। कभी हम देखें कि सेथ रॉलिंस और डोमिनिक को अपर एंड मिल रहा है और कभी हम देख रहे हैं कि सेथ रॉलिंस और उनके डिसाइपल्स को अपर एंड मिल रहा है। तो इस तरीके का ये ब्रॉल था काफ़ी कमाल का। और एंड में हम देखते हैं कि एस्केप कर जाते हैं सेथ रॉलिंस और उनकी डिसाइपल्स और वो वहाँ से चले जाते हैं और वहीं पर ये सेगमेंट और ये शो एंड हो जाता है। तो ये तो कहना होगा कि काफ़ी कमाल की शो की एंडिंग थी, स्टार्ट थी, बहुत ही प्यारा ये शो था कह सकते हैं रॉ के अंदर। और आगे आने वाले समय में भी इस तरीके के शोज़ आपको देखने को मिलेंगे। WWE ने पूरी तरीके से यहाँ पर खेल पलट दिया है कह सकते हैं। मतलब बहुत ही अलग अलग डायरेक्शन देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो वुमेंस डिवीज़न में हो, चाहे वो WWE चैम्पियनशिप के लिए हो। तो मतलब हर तरीके से WWE ने पूरी कह सकते हैं कि डायरेक्शन पलट दिया है आज के शो से। तो लेट्स सी आगे आने वाले समय में किस तरीके से रॉ के शोज़ आगे जाते हैं और एक्सट्रीम रूल्स में हमें और कौन से मैचेस देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। सो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन गाइस अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन।